गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। आज एकदम नए टॉपिक पे वीडियो बनाने आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टर। यानी रेसिस्टेंस में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, आज हम लोग डिटेल समझेंगे। तो पहले तो ये जानिए कि ये स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे इस टॉपिक के सबसे शुरुआती दौर में। लेकिन उससे पहले भी ये जानना है, सर रेसिस्टर में हम लोगों को आपने पढ़ाया था सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ठीक। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बाद ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, स्टार डेल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं, ये भी समझाइए। थोड़ा सा 5-10 मिनट मेरे साथ एकदम बेसिक से रहिए। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टार डेल्टा आया क्यों, क्यों सोचा गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा स्टार डेल्टा। तो सबसे पहले तो आपको टीचर्स ने बताया होगा कि देखो, अगर आपके पास रेसिस्टेंस है और ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R3। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है ना, सीरीज कनेक्शन, इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका R इक्विवेलेंट अगर आप निकालते होंगे तो पढ़ाया गया होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है ना? हाँ सर, ये पढ़ लिए थे, ये टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं हम लोग पीछे के क्लास में। अच्छा, दूसरा, सर अगर रेसिस्टेंस ऐसे बना बना रहता था, ठीक है, तो इस तरह के रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 अगर ऐसे कनेक्टेड होते थे तो इन्हें कहा जाता था पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। क्या? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इसे आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालते थे, ठीक है, इसको आर इक्विवेलेंट नहीं, 1/R इक्विवेलेंट निकालते थे हम लोग क्या? 1/R इक्विवेलेंट होता था, इज इक्वल टू फॉर्मूला आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम लोग का कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट आता था फॉर्मूला। सर ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। अब जितने भी क्वेश्चन आते थे हमको, अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तो हमको दो ही विधि बताया गया था, स्टार सॉरी सीरीज और पैरेलल। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर हमें कम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला आता था तो हम सीरीज और पैरेलल का यूज करते हुए उसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते थे। ठीक, बहुत क्वेश्चन आपने बनाया होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया होगा। जैसे ये देखिए, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, मान लिया ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको बताया गया होगा, आपके टीचर ने समझाया होगा कि देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों श्रेणी क्रम है ना। इसका अगर मान ली इसका मान 10 10 10 है और ये 30 है, ठीक है, तो अब तीनों रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम हो गया। तीनों रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम हो गया तो इसका हो गया 30, और यहाँ से हो गया 30 30 30, दोनों पैरेलल कनेक्शन हो गए। 30 30 पैरेलल कनेक्शन हो गए, तो पैरेलल कनेक्शन के कारण आप इसको आधा कर लोगे तो हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया जी, ये वाला, तो ये हो गया 15। तो सर तो बन जाता था। जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का प्रयोग करते हुए बनाए होंगे। अब चैलेंज आया, कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे जहां पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का लगना मुश्किल हो गया। मतलब वहां श्रेणी क्रम का भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है और समानांतर क्रम का भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। क्या बोल रहे हैं सर? सही बोल रहा हूँ। बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम श्रेणी का फॉर्मूला लगाएं या समानांतर का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो फिर वहां क्या लगाएंगे सर? उसका समतुल्य प्रतिरोध तो निकलेगा ही ना, बिना निकले तो काम होगा नहीं, एकदम निकलेगा। लेकिन वहां ना तो आप श्रेणी क्रम लगाने बोल रहे हैं, ना तो समानांतर क्रम। तो आइए इसको थोड़ा, इसी पेज को थोड़ा थोड़ा छोटा करें, इसी पेज को थोड़ा छोटा करें, इसको हम इधर ला देते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे तो और अच्छा रह जाएगा। आइए इधर आइए, तो आप, अब ये हमारे पास थोड़ा छोटा हो गया। हाँ, चलिए अब देखिएगा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनिए और देखिए। इधर क्वेश्चन आप देखे हुए हैं, ऐसा बहुत बार आपके पास नजर पड़ा होगा ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है, लीजिए, ये मैं एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक, अगर आप
11th और 12th पढ़े हुए होंगे तो ऐसा ऐसे फोटो से पाला पड़ा होगा। और इस फोटो का नाम है जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज तब कहलाएगा जब इसके प्रतिरोध का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। लेकिन अभी उसी तरह का मतलब फोटो दिख रहा है सर। अगर आप ऐसा फोटो देखे होंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ही देखे होंगे, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है वो तो हम मान रखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ऐसा फोटो है। अब मान लीजिए यहाँ पर मान है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम, और ये है 30 ओम, और ये है 50 ओम। तो इतना तो क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे 10/10 का अनुपात 1 हो गया, तो 20 यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि इधर का भी अनुपात 1 हुआ तो इधर वाले का भी अनुपात 1 होता, तो बीच वाला को गैप कर देते, बात बन जाता। अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो तो कोई बात नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। पहले समझाइए कि इसको बनाइएगा कैसे। इसको सीरीज करें, इसको हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाना है। क्या हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट समझते हैं ना, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध मतलब ये जो 5 गो रेसिस्टेंस इतना छितराया हुआ है इसको मिलाना है और एक उसके बराबर का एक रेसिस्टेंस आपको बनाना है। कितना ओम का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे क्या था, इतना भी छितराया हुआ था तो तुम 15 ओम का लो, चाहे इसे छितरा के रखो, 10-10 का 3 गो श्रेणी क्रम, फिर उसका पैरेलल में 30 रख दो, तो ऐसा भी रखोगे तो 15 ही के बराबर का काम करेगा। लेकिन सर यहाँ पर 5 रेसिस्टेंस है, 10, 10, 20, 30, 50, तो इन सबको मिला के, इन सबको पूरा मिला के एक रेसिस्टेंस बनाना है। तो आप सोचेंगे चलो श्रेणी क्रम और समानांतर का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, उसी को लगाते हैं। तो सुनिए, श्रेणी क्रम कब लगता है, जब एक ही पाथ में 2 रेसिस्टेंस होते हैं या 3 रेसिस्टेंस होते हैं, पाथ सेम रहता है, एक ही रास्ते में होते हैं, ठीक। एक ही रास्ते में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने रेसिस्टेंस होते हैं सभी में हम क्या लगाते हैं, श्रेणी क्रम लगाते हैं। समानांतर क्रम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट अगर मेरा श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का कंसेप्ट अच्छा से पता होगा तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है। तो सुनिए, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में क्या होगा, एक बिंदु से 2 तार निकलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही निकलेगा, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है। हम 2 का एग्जांपल ले रहे हैं। जहां से निकला एक रेसिस्टेंस लेना है, फिर एक रेसिस्टेंस लेना है फिर सुनिए, दोनों बिंदु एक अगले बिंदु पे मिलना भी चाहिए, अगले बिंदु पे मिलना भी चाहिए और स्टार्ट भी होना चाहिए, तब जाके दोनों पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। छोटा सा बेसिक कंसेप्ट श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का समझिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस का दूसरा छोर दूसरे रेसिस्टेंस का पहला छोर से मिलेगा, परिभाषा में बताए हैं। फिर दूसरे रेसिस्टेंस का अंतिम छोर पहले तीसरे रेसिस्टेंस के शुरुआती छोर से मिलेगा। ऐसा बार बार चलते रहेगा। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल कनेक्शन है ना। हाँ सर, दोनों पैरेलल कनेक्शन है। अब ये पैरेलल कनेक्शन में यहां से स्टार्ट किया आपने और यहां से 2 तार निकाले। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन एंडिंग पॉइंट भी एक बिंदु पर मिलेगा, तभी हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। ठीक सर, रुकिए, अब बताइए। यहां देखिए सर, आप जैसा कह रहे हैं यह स्टार्टिंग पॉइंट है, हम बोले हाँ है। दोनों यहां से निकला, हाँ सर निकला, तब तो पैरेलल हो गया। अरे रुको, हम क्या बोले, इस कहां तक गया, यहां गया, फिर यहां गया, ये दोनों एक बिंदु पे कहां मिला, इन दोनों के बीच में 50 ओम घुस गया। अरे ये दोनों रेसिस्टेंस नहीं रहता और यहां से ऐसे करके जोड़ते, तब ये दोनों को हम समानांतर मानते, है ना। ये सर समानांतर तो नहीं है। एक लड़का बोलता आधा समानांतर तो है ना, हम बोले आधा पूरा का होता है जी, आधा समानांतर पूरा समानांतर, मतलब इतना दूर से आधा समानांतर निकला, आधा ना नहीं मिला सर। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। समानांतर होगा तो इस तरीके से दोनों एक बिंदु से निकलेगा और एक बिंदु पे खत्म होगा, तो यहाँ पर समानांतर नहीं है। फिर एक लड़का बोला यहाँ तो होगा ना सर, यहाँ से देखिए तो यहाँ से 3 गो निकल रहा है, तो हम बोले 3 गो निकल रहा है तो तीनों अलगे अलगे छोर पे है, एगो ईर घाट, एगो पीर घाट, एगो तीर घाट, है ना। मतलब एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, 3 जगह चला गया। इसका मतलब ये तीनों भी मतलब उस तरीके से आपको नजर नहीं आ रहा है कि समानांतर क्रम में है। उसी तरीके से यहाँ से ईर घाट, पीर घाट, तीर घाट, मतलब कहीं भी यहाँ से भी देखिएगा तो ये दोनों इधर निकला और दोनों अलग अलग छोर, मतलब ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का कॉम्बिनेशंस इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम कहीं भी किसी भी स्थिति में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का प्रयोग करके हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आ गई ना। हमें तो पढ़ाया गया है सर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम,
सही बात है, हम आपकी दुख दर्द समझ रहे हैं कि आपको जो है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम ही समझाया गया है, तो उतनी जानकारी से क्या इसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा? तो आंसर है नहीं निकलेगा। और इसी दुख दर्द का दवा हम आपके सामने लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक? कौन सा? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जब वैसे सर्किटों में लगाया जाएगा जहां पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, ठीक है, का लगना मुश्किल हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम समानांतर क्रम लग ही रहा है तो इजी वे में बन जाता है, उसका फॉर्मूला आसान है, तो हम क्यों स्टार डेल्टा लगाएं? लेकिन स्टार डेल्टा जहां पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम लगना मुश्किल हो जाएगा, वहां हम इस हथियार का प्रयोग करेंगे। अगर अगर वो स्टार और डेल्टा की तरह दिखेगा तो। अभी एक लड़का बोला नहीं दिखेगा तो स्टार डेल्टा लगेगा ही, कोई जरूरी नहीं है। स्टार डेल्टा लगने के लिए भी स्टार और डेल्टा दो टॉपिक यहाँ पर बताएंगे, ये क्या होता है, इसके अनुसार से वहाँ दिखने लगे, ऐसा स्थिति दिखने लगे और वहाँ श्रेणी और समानांतर ना लगे, तो हम स्टार डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सर स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और इसको कैसे बदलते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आज दिमाग में चल रहा होगा। तो यस, तो पता पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए जो चैप्टर हम लोग इंटर कर रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर इंटर कर रहे हैं उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। स्टार डेल्टा हम लोग पढ़ते काहे हैं? ठीक है, पहला कि सर बहुत ऐसे रेसिस्टिव सर्किट है, इसलिए हम रेसिस्टिव सर्किट बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस वाला सर्किट बोल रहे हैं। ऐसा स्टार डेल्टा कैपेसिटर के लिए भी होता है, इंडक्टर के लिए भी होता है। तो स्टार डेल्टा आपको मोटर वोटर में भी पढ़ाया जाएगा आपको स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन वहाँ भी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसे रेसिस्टिव सर्किट जहाँ जिसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज ना हो रहा हो, ठीक है, तो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से उसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सर कैसे निकालेंगे ये हमें समझाइए। तो चलिए एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं। पहले तो हम लोग इसको पूरा मिटा दें, ये हमारा समझाने के लिए रफ पेपर था, इसका कोई उपयोग नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, सिर्फ समझे आप कि कब कहाँ और मतलब क्यों लगाते हैं, यही सब का हम लाएंगे टॉपिक और आपको स्टार डेल्टा समझाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टार डेल्टा आने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा काम करना होगा। हम लोग स्टार डेल्टा पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है देख लीजिए एक बार अच्छा से। इसमें दो शब्द है, एक शब्द का नाम है स्टार, ठीक, एक शब्द का नाम है स्टार, एक का नाम है डेल्टा। ठीक है, स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो यही होता है, यदि मुझे स्टार के बारे में पता है तो मैं डेल्टा में बदल सकूं, यदि डेल्टा के बारे में पता है तो मैं स्टार में बदल सकूं। ठीक है, जिससे मेरा समतुल्य प्रतिरोध आसानी से कैलकुलेट हो जाए। सर अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं स्टार डेल्टा समझाने लगूंगा और एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ आने लगेगा कि रेसिस्टेंस का स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहला टॉपिक है सर स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले मैं आज आपको स्टार कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। यस, सबसे पहले मैं आपको स्टार कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, हम रेसिस्टेंस पहले लिख चुके हैं, इसलिए बार बार रेसिस्टेंस लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखें, बार बार स्टार कनेक्शन स्टार लिखना, मतलब स्टार हम तो जान ही रहे हैं स्टार है, रेसिस्टेंस है तो नहीं लिखेंगे बार बार। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा आप। ठीक, स्टार कनेक्शन, when we connect, when we connect when we connect three resistance, when we connect three resistance when we connect three resistance at a point,
एट ए पॉइंट। ठीक है, क्या बोले, 3 रेसिस्टेंस को एक बिंदु पे कनेक्ट करना है। ठीक है, when वन एंड ऑफ, ठीक है, व्हेन वन एंड ऑफ के लिए लिखने जरूरत नहीं था, लिख भी सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट 3 रेसिस्टेंस एट ए पॉइंट, व्हेन वी कनेक्ट 3 रेसिस्टेंस एट ए पॉइंट, 3 रेसिस्टेंस को एक बिंदु पे कनेक्ट करना है। थोड़ा सा और लैंग्वेज को ठीक कर सकते थे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट 3 रेसिस्टेंस, चलिए ठीक है, इसी में एक जोड़ देते हैं, पॉइंट जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मिटाने में टाइम भी वेस्ट होगा, काहे के लिए करेंगे। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट, यहाँ जोड़ दीजिए वन एंड, वन एंड। देखिए ये वन एंड लिखने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि मैं बोलूंगा तो रेसिस्टेंस को आप इधर उधर जोड़ देंगे। वन एंड, बताऊंगा क्यों, वन एंड। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट वन एंड ऑफ थ्री, वन एंड ऑफ थ्री रेसिस्टेंस, वन एंड ऑफ थ्री रेसिस्टेंस एट ए पॉइंट, एक बिंदु पे। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस को जोड़ना है एक बिंदु पे, जो उसका वन एंड होगा, एक ही बिंदु पे 3 रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे। ठीक है, उसका पहला छोर या एक छोर को, वन एंड मतलब एक छोर को, 3 रेसिस्टेंस के एक छोर को एक बिंदु पे जोड़ना है। ठीक, ओके, अगला पॉइंट, दिस दिस कनेक्टिंग पॉइंट, दिस, ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट, दिस कनेक्टिंग, दिस कनेक्टिंग, दिस कनेक्टिंग पॉइंट, दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, इसे स्टार पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है सर, समझे नहीं तो फोटो देखिए स्टार पॉइंट का कैसा होता है। देखिए एक बिंदु लीजिए, ठीक है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे दिखाइए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे दिखाइए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे दिखाइए। तो देखिए 3 रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, हाँ सर 3 रेसिस्टेंस दिख रहा है। तीनों का एक छोर, इसका इधर वाला छोर, इसका इधर वाला छोर, इसका इधर वाला छोर एक बिंदु पे जोड़ दिए, इसका नाम एस दे देते हैं। कोई जरूरी नहीं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार पॉइंट बोलते हैं, स्टार पॉइंट को एस से सूचित करते हैं, आप एस दिखा सकते हैं। यस, स्टार पॉइंट एस, एस यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए। इसका नाम हम R1 दे देंगे, इसका नाम हम R2 दे देंगे, इसका नाम हम R3 दे देंगे, ध्यान दीजिएगा। और तीनों बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, आगे चल के बहुत परेशानी होगी, इसलिए नाम दे दीजिएगा। इसका नाम पॉइंट नंबर 1, इसका नाम पॉइंट नंबर 2, इसका नाम पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम 1 नंबर, इसका नाम 2 नंबर, इसका नाम 3 नंबर। तीनों पॉइंट का नंबर दे दिए 1 2 3। देखिए सॉरी, घबराइएगा नहीं, देखिए 1 3 2 है, इसलिए नंबर उसी के अनुसार से दीजिए जिस अनुसार से लिखा हुआ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा एकदम। तरीके क्या हो गया, देखिए इसी के अनुसार से दीजिए। देखिए इसको मिटाइए तो, हाँ देख, यहाँ हो गया 2, तो इसको 2 नंबर दे दीजिए, ये 1, इसको 1 नंबर दीजिए, इसका 3 तो 3, 1 2 3, इसलिए क्योंकि नाम उसी के अनुसार से है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि नाम चेंज नहीं कर सकते, तो अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए मैंने नाम दे दिया। तो ये स्टार पॉइंट। सर इसको थोड़ा और तरीका बता देते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा बदल सकते हैं इस पॉइंट को। एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ से देखिए इधर इधर इधर, वही चीज़ है, तीनों फोटो, दोनों फोटो सेम है। ठीक है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों फोटो सेम है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, जैसे ये हो गया स्टार पॉइंट, इसी को मैं ऐसे घुमा घुमा के मोड़ के एक साइड कर दिया, इसको मोड़ो तो तीनों त्रिशूल जैसा दिखने लगेगा। इसका नाम दे देंगे 1, इसका नाम दे देंगे 2, इसका नाम दे देंगे 3, इसका नाम हो जाएगा R1, इसका नाम हो जाएगा R2, इसका नाम हो जाएगा R3। आप कैसा भी फोटो बना सकते हैं, तो ऐसा दिखे चाहे ऐसा दिखे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। क्या नाम देते हैं, स्टार कनेक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, वाई कनेक्शन। देखो वाई जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, कहीं कहीं कोई पूछता है, इट्स अनदर नेम। क्या, इट्स इट्स अनदर नेम, इट्स अनदर नेम इज वाई कनेक्शन। ये वाई लिख दीजिए, वाई कनेक्शन, इसे वाई कनेक्शन भी कहते हैं। क्या बोले, इसे वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, तो ये स्टार कनेक्शन समझ आ गया। ठीक है, कैसे बदलेंगे और कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने में, वो धीरे धीरे, अभी एकदम हड़बड़ा नहीं जाइए, पहले तो समझिए कि स्टार किसको कहेंगे, डेल्टा किसको कहेंगे, कहाँ पर स्टार दिखता है, कहाँ किस, मैंने बड़े क्वेश्चनों में पहले पहचानने ही नहीं आएगा तो कैसे बदलिएगा। चलिए, तो स्टार कनेक्शन के बारे में आप सीख गए, है ना। अब आते हैं, एक और कनेक्शन है हमारे पास, उसका नाम क्या है, डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, डेल्टा।
डेल्टा कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन बाबू? डेल्टा कनेक्शन लिख देते हैं थोड़ा। अब चलिए डेल्टा कनेक्शन यहाँ लिख दिया मैंने। डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताता हूँ क्या है डेल्टा कनेक्शन, ध्यान से सुनिए और देखिए, लिखिए भी अपने साथ, ठीक है। व्हेन व्हेन थ्री रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस यहाँ भी, थ्री रेसिस्टेंस, थ्री रेसिस्टर आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन लूप फॉर्म, इन लूप, लूप एल डबल ओ पी, लूप फॉर्म, ठीक है। ठीक, लूप के रूप में ये तीनों रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे, यानी क्लोज्ड पाथ के रूप में कनेक्टेड होंगे। यदि अब आपको लूप नहीं आता है तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, लूप भी पढ़ने सीखना है। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ, ठीक है, बंद रास्ता, ठीक है, बंद रास्ता। लूप मतलब क्या बोले हम? बंद रास्ते के रूप में, ठीक है, क्लोज्ड पाथ के रूप में होने चाहिए। व्हेन थ्री रेसिस्टर, ध्यान दीजिएगा, कितने रेसिस्टर? थ्री रेसिस्टर, कितने रेसिस्टर? थ्री रेसिस्टर, ठीक है, को कैसे कनेक्ट करना है? लूप के फॉर्म में कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, देखिए दिखाते हैं लिप लूप के फॉर्म में कैसे कनेक्ट कीजिएगा। ठीक, मान लिया एक रेसिस्टेंस हम ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ले लिए, हाँ सर, यहाँ एक रेसिस्टेंस ले लिए सर, यहाँ एक रेसिस्टेंस ले लिए सर। तो तीनों रेसिस्टेंस आप देख रहे होंगे कनेक्टेड है ना, तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ना। हाँ सर, तो ये क्या, ये डेल्टा है? यस ये डेल्टा है, यस ये डेल्टा है। ठीक, अब देखिए तीन को यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है, तीनों का नाम दे दीजिए। इसका नाम 1 नंबर दे दिए, इसका नाम 2 नंबर दे दिए, इसका नाम 3 नंबर दे दिए, ठीक है। तो सुनिए, नाम भी बहुत मुश्किल से ध्यान से समझ के लिखना है, एकदम आराम से समझना है। इसका नाम लिखने जा रहे हैं, ये रेसिस्टेंस है। अब इसका नाम 1 और 3 के बीच में है, अगर 1 लिखेंगे तो 3 नाराज हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 1 नाराज हो जाएगा। अरे भाई, इस रेसिस्टेंस का नाम आर तो लिखिएगा, क्या नंबर दीजिएगा, 1 की 3? तो सर हम 1 3 देंगे, 1 3, R 1 3 दोनों दे देंगे, ठीक है, R 1 3। इसका नाम क्या देंगे? R 2 3, R 2 3। इसका नाम क्या देंगे? R 1 2, R 1 2। तो इस तरीके से नाम लेना है, ठीक। नाम कैसे दे रहे समझ में आया? तीनों बिंदु का पॉइंट लिख दिए थे, जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ भी दिए दिए थे 1 2 3। तो उसका नाम देखिए, 1 है तो 1, S क्यों नहीं लिए सर? तो S तो कॉमन पॉइंट था इसलिए नहीं लिए थे। 1 है तो R 1, 3 है तो R 3, 2 है तो R 2। वैसे ही 1 और 3 के बीच में है इसलिए 1 3, 1 और 2 के बीच में है इसलिए R 1 2, 3 और 2 के बीच में है इसलिए R 2 3। सर ऐसा ही सेप हो सकता है क्या? अरे नहीं, बहुत सारा सेप हो सकता है। चतुर्भुज के शेप में आपको बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज के शेप में देखिए, चतुर्भुज के शेप में देखिए, ये चतुर्भुज के शेप में आ गया। 3 रेसिस्टेंस ही लेना है, लेकिन तीनों घिरा होना चाहिए। तो यहाँ एक बिंदु बना दीजिए, यहाँ एक बिंदु बना दीजिए, इन दोनों का यहाँ या यहाँ में से कोई एक, या बीच में भी ले सकते हैं। इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिए। तो अब आपके अनुसार से क्या होगा? ये 1 और 2 आपको दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहा है आपको, है ना। 1 और 3 के बीच में तो R क्या हो जाएगा? 1 3। ये 2 और 3 और के बीच में R 2 3, और 1 और 2 के बीच में R 1 2 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ठीक है, ये फोटो। एक लड़का बोला और कोई शेप में हो सकता है। देखो शेप में मत जाना, शेप बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, खाली कंसेप्ट को ध्यान रखना। एक और शेप हो सकता है, ठीक है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। सर देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल बना देता हूँ, सर्कल फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ। सर्कल फॉर्म में कैसे सर्कल फॉर्म में होगा वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक मिटा दीजिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लीजिए 3 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस बना दीजिए, बना देते हैं। देखिए यहाँ एक रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ एक रेसिस्टेंस बन गया, और यहाँ एक रेसिस्टेंस बन गया। 3 रेसिस्टेंस है और ये घिरा हुआ है, लूप बनाए हुए है सर। इन दोनों के बीच में एक बिंदु दे दीजिए, यहाँ एक बिंदु दे दीजिए, यहाँ एक बिंदु दीजिए। इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिए। तो 1 और 2 के बीच में है इसलिए R 1 2 हो गया, 2 और 3 के बीच में है इसलिए R 2 3 हो गया, 1 और 3 के बीच में है इसलिए R 1 3 हो गया। तो नाम अलग अलग शेप के रूप में आपको दिख रहा है। देखिए फोटो पहले समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरह का फोटो हो सकता है। स्टार कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ भी 3 रेसिस्टेंस घिरे हुए क्षेत्र में दिखाई दे दिया, वहाँ पर हम डेल्टा बोलेंगे। और जहाँ पर 3 रेसिस्टेंस एक ही बिंदु पे, उसके 1 एंड एक ही बिंदु पे कनेक्टेड किए हुए दिख जाएंगे, उसको हम स्टार कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को मैश कनेक्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसी का क्या नाम है? मैश कनेक्शन। इसी का क्या नाम है? मैश कनेक्शन। इसका अनदर नेम क्या लिख सकते हैं? इट्स अनदर नेम, इट्स अनदर नेम
इज मेश कनेक्शन, मेश कनेक्शन भी इसको बोलते हैं। इसका मेश कनेक्शन भी, मेश मेश एक शब्द है जो क्लोज्ड पाथ को इंडिकेट करता है। मेश और लूप एक ही जैसा होता है, लूप माने क्लोज्ड पाथ, मेश माने भी क्लोज्ड पाथ। आगे चल के मेश अगर डीसी सर्किट हमसे पढ़ते हैं तो मेश और लूप दोनों आपको बताया जाएगा कि मेश क्या होता है और लूप क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। ये थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, तो मेश और लूप भी आपको हम समझाएंगे। तो पहले तो नामकरण सीख गए और अच्छे से देख लिए। अब आइए एक ही फोटो में स्टार डेल्टा हम आपको दिखाते हैं। पहले तो स्टार डेल्टा आप देख के स्टार किसको कहते हैं और डेल्टा किसको कहते हैं, ठीक है, कैसे समझ गए होंगे उसका। स्टार डेल्टा आप देख लिए, बहुत सारा मतलब फ़ोटो बना लिए, स्टार डेल्टा समझने लगे। तो हम एक पहले स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जगह बच गया है तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको स्टार और डेल्टा दोनों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर क्वेश्चन बनाने लगिएगा। आइए मैं स्टार डेल्टा का एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे मैं स्टार और डेल्टा दोनों समझा सकूँ। तो एक क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एक तार लेंगे, एक रेसिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके, और ठीक है, प्रोसेस को आगे लिए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब क्या करेंगे, बीच में एक बिंदु ले लेंगे, ठीक, हम लोग अलग पॉइंट ले रहे हैं, इस अलग कलर से ले रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें अच्छा से, और कोई बात नहीं, लीजिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसका नाम नाम दे दीजिए इलाहाबाद, इसका नाम दे दीजिए बनारस और इसका नाम दे दीजिए कानपुर, ठीक। मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपको और एग्जाम में पूछ दिया कि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए ए और सी के बीच में। ए से तार खींच दिए और सी से तार खींच दिए, ए और सी के बीच में तार मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। ए और सी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए सी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। तो ये साधारण क्वेश्चन नहीं है कि आप सीरीज पैरेलल लेके बना देंगे, आपको यहाँ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करना होगा, है ना। कैसे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे, तो पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखिए डेल्टा भी है स्टार भी है, बनाएंगे कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, वो तो अभी कन्वर्जन किए ही नहीं हम लोग। लेकिन पहले तो हमें समझना है कि स्टार डेल्टा दिखता कहाँ है। क्या यहाँ स्टार है, हाँ सर स्टार है, देखिए ये स्टार दिख रहा है सर, यहाँ भी तो स्टार है सर, एक बिंदु है। पहले स्टार पकड़िए, मैं सब जगह दिखा रहा हूँ, कौन सा बदलेंगे, किसको बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, जल्दी किससे बनेगा, वो सब छोड़िए अभी, वो सबको हम लोग को बाद में आगे देखना है। बताइए कि ये बिंदु से 3 गो रेसिस्टेंस निकलते दिख रहा है, हाँ सर, इसका मतलब स्टार कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। यहाँ से भी 3 रेसिस्टेंस निकलते हुए दिख रहा है, हाँ सर एकदम दिख रहा है। ये बिंदु से नहीं दिख रहा है, 1 2 3, ये भी स्टार कनेक्शन हुआ। रुक जाइए, यहाँ से भी 3 रेसिस्टेंस दिख रहा है, 1 2 3, ये भी स्टार कनेक्शन हुआ। ये देखिए इससे 1 2 3, ये भी स्टार हो गया, ठीक है। तो स्टार तो सीख गया, डेल्टा भी तो है सर, तो देखिए तो यहाँ डेल्टा नहीं है, 3 को घिरा हुआ है कि नहीं, ये देखिए ऐसे, ठीक है, हाँ सर घिरा हुआ है। इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, पी दे दीजिए ना, ठीक है, पी, ठीक। अब देखिए उसी तरीके से ये भी तो घिरा हुआ है, देखिए नीचे में सी पी बी सी पी बी सी पी बी सी पी बी, जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ये भी तो डेल्टा है। अच्छा ए पी बी ये भी तो डेल्टा। अच्छा एक देखिए ए सी बी, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला पीला रंग से, वो भी तो डेल्टा है। तो बहुत सारा डेल्टा, बहुत सारा स्टार है इसमें, बहुत सारा डेल्टा। अब एक क्वेश्चन है कि किसको बदलेंगे तो जल्दी बनेगा और कैसे बदलेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपके पास है, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। यहाँ स्टार डेल्टा आपको समझ में आ रहा है इस फोटो में, ठीक है। स्टार डेल्टा कहाँ दिखता है, ठीक, नाम लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, स्टार का नाम, डेल्टा का नाम, आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। अभी हम लोग खाली पहचानने के लिए सीखे कि इसमें स्टार डेल्टा कौन कौन है, ठीक है। इसमें स्टार और डेल्टा दोनों दिख रहा है। हम अब इसमें है स्टार डेल्टा को कैसे बदलते हैं, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, ये हम लोग का मेन मकसद है। तो पहले हमें ये जानना था आज के लेक्चर में कि स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं और डेल्टा कनेक्शन किसे कहते हैं। यदि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन अगर आपको समझ में आता है तो फिर आगे मेरे को समझने में नहीं, मेरे लेक्चर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। मान के चलो कि स्टार और डेल्टा आप अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। चलिए लेक्चर लंबा हो गया, अब हम अगले क्लास में जब आएंगे अगले लेक्चर में तो मैं स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार कैसे बदलते हैं इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, और उसमें से किसी एक कन्वर्जन को कंप्लीट भी करूंगा। चलिए तो इस लेक्चर में थैंक यू, इतना ही रहेगा, थैंक यू।